सो आ गए हम आज अपनी मेहंदी एंड शादी के दिन। और यहाँ पे आ गए थे लोग मेहंदी लगाने के लिए। जो यहाँ पे एक रस्म होती है ना कि भाभी पहले मेहंदी लगाती है, बट जिसने भी वीडियो निकाला है बहुत अच्छी वीडियो निकाली है, मेरे वो शॉट लिया ही नहीं है। एंड ये लगी थी दुल्हन की मेहंदी एंड गेस व्हाट, मैंने पूरी ही दुल्हन की मेहंदी की फिक्स ली नहीं है। यहाँ पे मेरा बच्चा खेल रहा था और मैं लगा रही थी मम्मी को मेहंदी, और मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है ना, मैंने बहुत टाइम बाद मेहंदी लगाई है और बड़े दिल से लगाई है। आप देखो। सो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक हाथ में लगाई है। अच्छा लग रहा है, वो खाली खाली ना ज़्यादा अच्छा लगता है हाथ। हाय गाइस, तो अभी आज है मेहंदी एंड मेहंदी के लिए वी आर रेडी। स्माइल मम्मी, स्माइल स्माइल कर। देखा थी का परत पता गांव में लड़का हो तो मैंने बंदा नहीं बना पूरी चाहिए उसको, इसको भूख लगी है तुम लोग का। हाँ। क्या विकी दिया था इसके चाचू लोग के पास। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सो गाइस, ये लगाई है मैंने मम्मी के हाथ में मेहंदी, दोनों हाथ में मैंने लगा दी। रात को बैठ के मैंने उनको लगाया था एंड बहुत अच्छी आई है मेहंदी। आप भी देखो, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताना मुझे। तो आज है शादी, मैं ज़्यादा ब्लॉग ही नहीं कर पा रही कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, दैविक है एंड कुछ ना कुछ। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मंत्री पूजा है एंड उसके बाद रात को होगी शादी। तो दिस इज़ माई फॉर मंत्री पूजा। मैं पूरा लुक दिखा भी नहीं पाऊँगी। एंड ये सारी ड्रिंक किया है मेरी ननंदों ने। एंड चलो अभी चलते हैं 10 मिनट के लिए। अगर मैं ट्राई करूँगी ब्लॉग कर पाई तो कर लूँगी, और कुछ नहीं। एंड ये है मेरा ब्लॉग एंड आई लाइक इट। फलम समर्पयामि फलमांतरे आचमि जलम समर्पयामि आचमि जलम समर्पयामि आचमि जलम। तुरहन उनका प्रसाद वाले भाई कुछ चढ़ा दे, तुरहन दे दो क्या? हाँ, फलम सवारी फलमांतरे का आचमि जलम समर्पयामि आचमि जलम समर्पयामि। या फिर लिया अपना या चम्मच लो। हाँ सही। अरे सही का सही है ये है। हाँ हम तोरे के नहीं गड़बड़ बाभन थोड़ो है। हम का जब मौका आई तो कहबा कि ये चीज चाहत रह। हम तो संख्या ना बचोगी। अरे रह दो रह या फिर लिया फला या दूसरा भेजते पुस्तकता मुझसे घूमे मान के लिए थोड़ा होशियार हुआ। अरे क्या चाहिए? एक मिनट रुको, मोबाइल नहीं मिलेगा। हाय गाइस, देविक मेहंदी लगा रहे हो? देविक दिखा दो, छुपा दे भाई। दिखा दो मेहंदी, दिखा दो। ओह नाइस, मेहंदी लगा रहा है मेरा बच्चा। चाचू को भी लगा दो। यहाँ से जाएगा वो। देविक चाचू को भी लगा दो। मेरा लड़का चढ़ जाएगा, मुझे मालूम है। देविक चाचू को लगा दो। अरे वाह, हाय गाइस, तो मंत्री पूजा इस डन। प्रसाद वसाद बट रहा था, अभी हम आ गए। इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है। ये देखो मेरे पति को। हाय गाइस, तो अब यहाँ पे पूजा वूजा हो गई थी। अब यहाँ पे दुल्हन को लेके आके यहाँ पे कुछ रस्में हैं जो औरतें करती हैं, वो करके उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारे खाना बनाते हैं जो सारा कुछ ना दुल्हन पहले खाती है एंड उसके साथ 5 लड़कियाँ बैठती हैं एंड वो खाती हैं। तो वो कुछ पूजा वूजा होता है, उसके बाद दुल्हन पहले खाएगी एंड उसके बाद उसके साथ और 5 लड़कियाँ जो होती हैं वो खाती हैं। ऐसे 5 या दुल्हन को लेके 5, आई थिंक। हाँ, दुल्हन को लेके 5। एंड उसके बाद उसके पहले कुछ रस्में होती हैं, वो खाने के पहले करनी होती है, जो आंटी यहाँ पे कर रही हैं। एंड ये दुल्हन का आई थिंक वो खाना होता है जो शादी के पहले वो खाती है। बहुत ही मिक्स फीलिंग होता है ये, इमोशनल बहुत होते हो आप, और एक तो थक भी गए रहते हो।
अभी नहीं 12 बजे का बात में गाएगा। इधर का दूध पी नहीं रहा है थोड़ा भी, रात को भी नहीं पी रहा, अभी भी मुंह में डाल के निकाल दे रहा है। प्योर मिल रहा है ना, नकली पीने का हैबिट हो गया इसको। तीखा नहीं है, नहीं नहीं। पापा खाना खाए? Oh, Devi, good boy, very good. बढ़िया कर बंद कर दी यो नाही खंडे जला पन्ने वाला नहीं पहले पोखर में खाई बना दे का करी पुरुष से तने जगह भोरा नहीं दियो कारे मम्मी नीचे में काय दियो अब्बा पलट दे नीक से खन्ने खनवा दे तू ए बोला ए यार पान नहीं छुआ दे छुआ पान दे नीक से पूछे जी खन्ने के ना इतना करा खाना बनाओ ना गाओ तो करा करा गाओ चाहत रहला ना बिछनारा मम्मी ए कबीरू तो मैंने खाना दे दो क्यों गरीबो ना के यार तो बच गई का करबो भौजी चाहिए तो ना करे मामी भी नहीं रहती लोग तो गरीब। हाय गाइस, भाई बहुत डिफ़िकल्ट है गर्मी में शादी, बहुत डिफ़िकल्ट। अब मैं रेडी हो गई एंड कूलर के सामने बैठी हूँ। भाई स्टिल आई एम स्वेटिंग। मतलब इतने दिन हमको गर्मी बिल्कुल पता नहीं चली, आज शादी है, आज गर्मी भर भर के पता चल रही है। सो बहुत डिफ़िकल्ट है यार गर्मी में शादी। सो गाइस, यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि मुझे पता था मुझे हेयर स्टाइल बनाना जिसमें बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई कर रही थी परांदा एंड मैं बना रही थी, मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद वहाँ पे ना प्रतिमा की एक फ्रेंड थी, इतनी स्वीट, उसने सामने से आके मुझे बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसने मेरी हेल्प कर दी थी। उसने काफ़ी अच्छा बना दिया था। वैसे वो वीडियो में है नहीं, क्योंकि आई थिंक वो आई थी तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था, बिकॉज आई एम नॉट श्योर वो कंफर्टेबल थी या नहीं, तो उसने बना के दिया था मुझे ये। एंड ये इतना अच्छा टर्न आउट हुआ था ना, मैं इतनी खुश हो गई थी। आई एम रियली थैंकफुल टू हर, थैंक यू यार। उसके बाद गाइज मेरा मूड इतना लिफ्ट हो गया था ना, मैं इतनी खुश हो गई थी। मेरा ऐसा लगा था कि हेयर स्टाइल इतना अच्छा बनाया ना, और जो मेरा आउटफिट था मुझे लगा था टर्न आउट बहुत अच्छा होगा। सो मैंने सोचा मैं ना पूरा रेडी होकर रह लेती हूँ, लास्ट में सिर्फ मुझे कपड़े पहने रहेंगे। तो यहाँ पे वही मैं अपने बैंगल्स वगैरह सेट कर रही हूँ, सारा कुछ वो पहन रही, ज्वेलरीज वगैरह मैंने निकाल के रख दिए थे। एंड मेकअप जो भी था, एक्चुअली मैं मेकअप बहुत ज़्यादा ऐसा कर नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी टिक नहीं रहा था। मेरे को पसीने ना ऐसे होते हैं जैसे मैंने मुँह धो के आई हूँ, तो भाई मेरे को बहुत पसीना होता है, तो इसलिए ना मेकअप ऐसा था। उसके बाद जो मैं वहाँ पे खाई हूँ हर भाई मेरी पहली शादी है जहाँ पे मुझे ना सारी चीज़ें खाने मिल रही है। ऑन अ सीरियस नोट, मेरे खुद की भाई की शादी में, अपने घर में जितनी भी शादी हुई ना, मुझे नहीं लगता हमने कुछ भी खाया था ढंग से। तो ये पहली शादी है जहाँ पे हम ढंग से खा पा रहे हैं। तो गाइस ये देखो मैंने क्या क्या खाया है यहाँ पे। शर्म आ रही है मुझे कि इतना कुछ खा लिया है मैंने, बट कोई नहीं, अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, सिर्फ मुझे कपड़े चेंज करने के रहना चाहिए बस। फिर गाइस क्या हुई, मैं स्टार्ट हो गई थी, जो बचा हुआ मेकअप था वो मैं कर रही थी। मुझे पता था कोई सेंस नहीं इसको करके, बट स्टिल मैं कर रही थी। सो गाइस मैं तो हो गई थी रेडी। फिर मैं बाहर आई थी देविक को लेने, कि मैंने सोचा देविक को भी मैं रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था इसको लास्ट में ही रेडी करूँगी, नहीं तो फिर ये ख़राब कर देता पूरा कपड़ा। एंड मुझे हमेशा एक फंक्शन के लिए 2-3 कपड़े कैरी करने पड़ते हैं इसके लिए। सो मैं हो गई थी फाइनल रेडी, और बारात आने वाली थी, तो मैंने सोचा अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ। तो मैं इसको लेने आई थी, बट ये नाचने के मूड में था, देखो कितना खुश है ये। सो गाइज ये हमारी दुल्हन जो बहुत सुंदर लग रही थी, एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आई डोंट नो इतना क्लियर लुक कहाँ पे मिलेगा। सो मेरे पास लाइट थी तो मैंने ये ले लिया था, एंड इसलिए मैंने ये डाल दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई इतना क्लियर पिक्चर नहीं है। एंड गाइज मैं इतनी सुंदर लग रही थी, ये पूरा आउटफिट इतना मस्त आया था ना, आई लव इट। हमारी बारात आ गई फाइनली, 11:40 हो रहा है अब। वो देख देविक अंकल भी यही पहनना। हाँ अंकल को पहनना यही था क्या? पूजा में बैठने के लिए तो फिर चेंज करेंगे, कल सुबह पहनेंगे।
छूटा ओए सो फाइनली हमारी बारात आ गई थी। सो गाइस बारात काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि आई थिंक कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था एंड जो डीजे वाले हैं वो किसी और जगह पे पहुंच गए थे एंड वो काफ़ी दूर पहुंच गए थे, जिसके आने की वजह से सुपर डिले हो गया था। बेचारे वो लोग भी आके खड़े थे क्योंकि जब तक डीजे नहीं आएगा तब तक आएंगे नहीं, क्योंकि एंट्री तो दूल्हे की वैसी ही होती है ना यहाँ पे, तो वो था। बट इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें ना डिले हो गई थी, बट कोई ना, बाद में सब अच्छे से हो गया तो दैट इज़ फाइन। दूल्हे की काफ़ी अच्छी एंट्री हुई थी, दूल्हे आए थे, सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया था एंड सब लोग बहुत खुश थे। एंड मैं तो इतनी खुश थी ना कि ऐसे सब शादी ये सब गांव में ही देखने मिलता है, मुंबई में मगर इतने अच्छे से नहीं कर पाते ना सब कुछ। तो आई एम हैप्पी कि देविक को भी ये सारी चीज़ें देखने, पता नहीं उसको कितना समझ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वही खुश है। और इतना खुश था कि इसके चक्कर में मैंने ना दूल्हे के उतरते वक्त की एंट्री मिस कर दी थी। वो अभी देखना, मैं आपको दिखाऊंगी कितना डांस कर रहा था। यहाँ पे अंकल पूजा वूजा कर रहे थे एंड उसको उतारने के पहले जो आरती वगैरह करते ना वो चल रही है यहाँ पे अभी। फिर अच्छे से आरती वारती करके लड़के को रथ से नीचे उतारते हैं, भाई एंड पापा जो भी होते हैं वो लोग उतारते हैं। तो अभी ओ नाइस डेविड मम्मी ये है मेरा कुंज जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, बड़ा हो गया मेरा बच्चा। ए रुक जा अभी कैमरा आने दो, फिर लेके आओ, फैन के सामने रहने दो। एंड ये है हमारी ब्राइड जिसकी एंट्री काफ़ी अच्छी सी हुई थी एंड काफ़ी रेडी थी। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, वो दिख रहा था हमको, बट होता ही है, वो हर लड़की के साथ होता है। एंड एंट्री बहुत प्यारी हुई थी, बट उसका कोई क्लिप नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं भी थी साथ में, तो कोई निकाला ही नहीं है एंड किसी को मैंने बोलना भी भूल गई थी। सो गाइस हमारी एंट्री हो गई थी बहुत प्यारी, और मैंने तो दूल्हे को स्टेज से नीचे भी उतरवा लिया था कि आप आओ।
घुटने पे बैठ के प्रपोज करो एंड लेके जाओ एंड फिर दूल्हे ने वो किया भी था। आई विश वो रिकॉर्ड हो जाता बट कोई नहीं, कैमरामैन ने आई एम श्योर कैप्चर किया होगा ये सारी चीज़ें। फिर स्टेज पे आ गए थे दोनों एंड देन वरमाला की रस्म हुई जो बहुत क्यूट लग रहे थे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। देन जब वरमाला की रस्म हो गई तो फैमिलीज़ के साथ उनकी फ़ोटोज़ वगैरह स्टार्ट हो गए थे, दोनों साइड की फैमिलीज़ आई थी, उनका फ़ोटो सेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। एंड मेरी मम्मी वगैरह, मामी, मासी सब कुछ गए थे तो मैंने उनका ही थोड़ा सा कैप्चर किया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलता राइट। सो और दोनों स्टेज पे बैठे हुए इतने सुंदर लग रहे थे ना, प्रतिमा भी इतनी प्यारी लग रही थी एंड दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे इनफैक्ट, एंड एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही रिसेप्शन ख़त्म होता है ना तो हमारे यहाँ पे फिर दुल्हन को पेरी पहना देते हैं एंड इसके बाद एक बहुत सारी रस्में होती हैं जो करनी होती हैं वो स्टार्ट हो गई थी। एंड उसके बाद ना एक रस्म होता है इमली घुटाई बोलते हैं हम लोग, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं उसको। सबके यहाँ पे रस्में अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे हो गई थी जो मामी मामा की साइड से करते हैं लोग, तो मामी और भी लोग जो ये रस्म कर रहे हैं वो वही वाली रस्म है। मुझे इतनी शादियाँ देखी हैं ना कि मुझे याद होगी ये सब। अब दुल्हन यहाँ से जाएगी एंड वापस लेके आएंगे तो शादी की रस्में पूरी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे शादी की रस्में स्टार्ट हो गई हैं जहाँ पे प्रॉपर सारी रस्में होंगी पूरे रीति रिवाज के साथ। एंड ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे यहाँ पे जो सुबह का टाइम होता है ना वो मुहूर्त पे ही सिंदूर लगना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पंडित के साथ पहले ही चीज़ें अलाइन कर रही थी एंड पंडित भी अलाइन थे। और यहाँ पे हो रही है सिंदूर वाली रस्म एंड सिंदूर के बाद आप देखो दुल्हन पे कितना अच्छा ग्लो आ गया था। आई रियली लव इट। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया था वो 7 फेरे की रस्म और लावा परछाई बोलते हैं इसको, जो लड़की का भाई करता है। सो यहाँ पे निमित्त कर रहा था वो रस्म, नॉर्मली किसी शादी में नहीं होता है तो यहाँ पे था तो ऐसा हुआ कि भाई तू ही कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिकॉज ऑफ हिज वर्क वो नहीं अवेलेबल होता है। तो फाइनली शादी इज़ डन एंड ये सेम रस्म मैंने भी किया था बट रिकॉर्डेड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद जैसी शादी होती है दूल्हा दुल्हन को घर के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ रस्में होती है जो भाभी करती है वो मैंने किया था। हाय गाइस, सो वेडिंग इज़ डन। अब हम कर रहे हैं विदाई की तैयारी। एवरीवन इज़ डेड टायर्ड। गाइस यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, मैं भी बहुत हो गई थी एंड ये सब सीन में हम कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया और सबको अपना अपना याद आ जाता है ना फिर विदाई में। एंड ये जो भी रस्म है वो हो रही है, फिर हम विदाई करने लग गए थे। सो गाइस शादी दिन, विदाई दिन, अब हम विदाई करके बस निकल रहे हैं यहाँ से।